समाप्ति महोदय। आपका जितना हो जाए टाइम पे उतना हो जाए, बाकी आप टेबल कर देना। जी माननीय समाप्ति महोदय, श्री हमीर सिंह बहल का जो बचा हुआ शेष राज्य सरकार द्वारा जो बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 पेश किया गया है, ऐसा लगता है कि जनता को लोक लुभावना बजट दिया गया है और ये बजट देकर के खाली मतदाताओं को और किसानों को एक सहानुभूति बटोरने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया है। झूठी घोषणाओं के अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो सरकार युवाओं पर केंद्रित ये बजट लेकर आई है, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है कि आज प्रदेश के अंदर युवाओं की क्या स्थिति है। 176 पृष्ठों का ये जो बजट है, इतना लंबा बजट भाषण पढ़ा गया है, जिसके अंदर राजस्थान के विकास की बात कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ये 5वां बजट जो सरकार लेकर आई है, इसके अंदर जो लोक लुभावनी जो घोषणाएं करके बिना विजन का जो बजट लाया गया है, सरकार के ऊपर जो सरकार ने जो राजस्थान के ऊपर जो कर्ज का एक भार इस झूठी घोषणाओं के आधार पर बढ़ाया है, वो राजस्थान के आज सामने है, सभी जनता के सामने है। मैं बात करूं अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र की, तो ये 5वां बजट है और इन 5 बजट के अंदर कहीं भी मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं दिया गया है। इस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र की पूरी उपेक्षा इसमें की गई है। बॉर्डर एरिया पर, सीमा क्षेत्र पर स्थित मेरा विधानसभा क्षेत्र जो सुविधाओं से वंचित है और आशा और उम्मीद से जनता उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद इस बजट में हमें कुछ दिया जाएगा, लेकिन इस बजट में भी उनके निराशा ही हाथ में लगी है। ये बजट सिर्फ जयपुर और जोधपुर तक ही सीमित रहा है और मैं कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जयपुर और जोधपुर से बाहर भी राजस्थान है। केवल कुछ विधानसभाओं को लाभ देने के लिए ये बजट पेश किया गया है। प्रदेश की जनता, किसान इंतजार कर रहे थे कि जो फसल खराबा हुआ है पाले की वजह से, तो कुछ राहत उनको दी जाएगी, मुआवजे की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और किसानों के निराशा ही हाथ में लगी है। इससे पूर्व जो बजट पेश किया गया था, उसके अंदर किसानों के हित की बात कही गई थी, किसानों के लिए बजट कहा गया था, लेकिन हम सबको पता है कि राजस्थान के अंदर किसानों के साथ जो धोखा इस सरकार ने किया है, किस प्रकार से कर्ज माफ़ी का वादा किया, लेकिन आज किसान परेशान है। फ्री बिजली देने की बात इस बजट में की गई है, लेकिन हम सबको पता है डिमांड राशि बढ़वाने के बावजूद भी आज किसान अपनी पर्ची लेकर के जो बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, उनको सामान नहीं दिया जा रहा है, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और कट इतने लग रहे हैं कि समझ से बाहर है और वोल्टेज इतना कम है कि आए दिन किसानों की मोटरें जल जाती है और उल्टा किसान पर इसका भार पड़ रहा है। तो मैंने बुला दिया आपके। इसके साथ जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। मैं अगर बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की, तो मेरा विधानसभा क्षेत्र कृषि पर आधारित है और सिंचाई की जो समस्या है वो हमारे सामने मुख्य रूप से रहती है और सिंचाई के बारे में इस बजट के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करके किसानों के हिस्से का जो पानी है वो काट लिया जाता है। 2-2 दिन लेट पानी छोड़ा जाता है, 6-6 घंटे लेट पानी छोड़ा जाता है। इस दरमियान जिस किसान की बारी होती है वो पिट जाती है, उसकी भरपाई का कोई भी जिम्मेदार राजस्थान के अंदर नहीं है। ये बजट युवाओं पर केंद्रित बजट बताया गया है, लेकिन हम सबको पता है कि 65 लाख युवा आज राजस्थान के अंदर बेरोजगार है और 1 लाख से ऊपर जो भर्तियां अटकी हुई है वो सब राजस्थान के युवाओं पर आधारित इस बजट की जो पोल खोलती है कि किस प्रकार से हमारा युवा बेरोजगार है, लेकिन राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि झूठ को ज़ोर से बोलने से वो झूठ सच नहीं हो जाता है, लेकिन आज हमारे माननीय सभी जो पक्ष के सदस्य हैं वो बार बार वाहवाही के लिए झूठ बोल करके झूठ शब्द ऐसे से दिए है, असत्य बोला करो आप। मैं माफ़ी चाहूँगी, इस असत्य शब्द को बार बार बोल करके
इस बजट को, इन घोषणाओं को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि राजस्थान में आज क्या स्थिति है, किस प्रकार से हमारे युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। और इसी के साथ एक आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ डिमांड है जो भी यहाँ रखना चाहूँगी। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर की हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारतमाला रोड हमारे यहाँ से होकर गुजरती है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है। ट्रॉमा सेंटर की जो मांग है वो पूरी की जाए। अनूपगढ़ जिला बनाने की मांग मैंने पूर्व में भी की थी और अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए, सभी मापदंड भी वो पूर्ण करता है। डीटीओ कार्यालय की मांग मेरे विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से की जा रही है, तो डीटीओ कार्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र को दिया जाए। इसी के साथ रामसिंहपुर नारावाली को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। और एक जो बहुत मुख्य मांग मेरी है कि गड़साना को नगर पालिका बनाया जाए। पूर्व में हमारी जो तत्कालीन सरकार थी उसके द्वारा घोषणा भी की गई थी, लेकिन आपकी सरकार ने उसको रोक दिया। तो मैं चाहूँगी कि जो गड़साना है 40,000 की आबादी का कस्बा है, उसको नगर पालिका बनाया जाए। अनूपगढ़ में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी खोला जाए और नारावाली को पुलिस चौकी और रोजडी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाए। पशु चिकित्सा उपकेंद्र का जो भवन हमारे यहाँ जर्जर है उसका भी निर्माण करवाया जाए। इसी के साथ आपको टेबल करने की अनुमति देता हूँ। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 15 फरवरी 2023